बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो आज हम एक मैथ्स का एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए देखते हैं चैप्टर। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या है जी। तो एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं लसा एलसीएम को, और एचसीएफ को बोलते हैं मस महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, इसमें मल्टीपल है और फैक्टर है। मल्टीपल क्या होता है, जो गुना करके आए उसे हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे 5 में गुना आगे करते जाएं, जो टेबल फॉर्म है, वो 5 दूना 10, 5 तिया 15 एंड सो ऑन, ये मल्टीपल कहलाएंगे। तो 5, 10 और 15 जो है 5 के मल्टीपल है। फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। तो मल्टीपल मल्टीप्लाई करके आते हैं, और फैक्टर जो है उसको तोड़ करके आते हैं। कैसे फैक्टर तोड़ा जाता है, जैसे तो 30 को आप छोटा करिए। छोटा कैसे, 1 गुना 30 भी 30 हो सकता है, 2 गुना 15 हो सकता है 30, 3 गुना 10 हो सकता है 30, 5 गुना 6 हो सकता है 30 एंड सो ऑन। यानी कि 30 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 इन सभी संख्याओं में टूट सकता है। ये है फैक्टर। अब देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो बात करेंगे उसे हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8 और 10 ये आपका संख्या दिया हुआ है। तो इसके हम एलसीएम निकालेंगे और इसके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो जानिए कि किसी भी संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह एलसीएम संख्याओं से बड़ा या तो बराबर होता है। एलसीएम संख्याओं से बड़ा या तो बराबर होता है, और एचसीएफ संख्याओं से छोटा या तो बराबर होता है। आगे, एलसीएम जो है इन सभी नंबरों से डिविजिबल होता है, और ये सारे नंबर्स एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं। ध्यान देना है, एलसीएम संख्याओं से बड़ा या तो बराबर, एचसीएफ संख्याओं से छोटा या तो बराबर। नंबरों से, सभी संख्याओं से एलसीएम डिविजिबल होता है, और एचसीएफ से ये सारे नंबर्स डिविजिबल होते हैं, और ये एचसीएफ से ये एलसीएम भी डिविजिबल होता है। तो कभी भी एलसीएम निकालना है तो हम हमेशा बड़ी संख्या के तरफ से बढ़ेंगे, और जब एचसीएफ निकालना है तो छोटी संख्या से बढ़ेंगे। और चेक क्या करना है, ऊपर एलसीएम को चेक करते जाना है कि सभी से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे देखेंगे, 10 को पढ़ेंगे, 10, 10 दूना 20, 10 तिये 30, 10 चौ 40, 50, 10 छक 60 एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे कि क्या ये कट रहा है, तो 10 से कटा, 8 से नहीं कट रहा है, आगे बढ़ेंगे 20। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, और ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। अब देखिए 60 तक आए हैं, अब इतना आपको सफिशियंट है। देखिए 2 से 60 कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 10 से तो कट रहा है, ठीक है। तो आप इसको और आगे बढ़िए, 60 का आगे ऊपर 70, 80, 90 एंड सो ऑन, आप 120 पर आप चले जाइए। तो देखेंगे क्या कि सभी से ये कट रहा है 120। किससे, 2 से भी कट रहा है, 6 से भी, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और 10 से भी कट रहा है। यानी कि ये जो 120 होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह से एचसीएफ पे आएंगे तो सबसे छोटा सोचेंगे, वो मन में सोचिए कि मन में क्या है, कितना आएगा जो डिविजिबल हो जाएगा। अब ये 2 में देखेंगे, 2 का फैक्टर 2 है, धीरे धीरे छोटा जाएंगे हम,
तो 2 से देखेंगे सारे कट रहे हैं, 2 से सारे डिविजिबल है, यानी कि ये इसका HCF हो जाएगा और ये LCM हो जाएगा, क्योंकि 120 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। अब इसको आप यदि बेसिक मेथड थोड़ा सा समझिए LCM का, तो होता क्या है कि 2 4 6 8 और 10, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो सभी का प्राइम फैक्टर में हम 2 लेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौ 8, 2 पचे 10। एक बार और 2 से लगेगा, 2 2 एक कम 2, ये 3 रह जाएगा, 2 दूना 4, ये 5 रह जाएगा। अब देखेंगे क्या, ये सारे को गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 3 12, दूना 24, 5 ये हो जाएगा 120। यानी कि आपका ये मेथड आप डायरेक्ट मन में सोच सकते हैं, और ये आपका बेसिक मेथड। फैक्टर वाले आप मन में फैक्टर कीजिए, 2 का फैक्टर, तो इधर से छोटा वाला की तरफ से चलेंगे HCF निकालने के लिए, और बड़े वाले की तरफ से चलेंगे हम LCM निकालने के लिए। हम HCF बेसिक मेथड से आ रहे हैं आगे देखेंगे क्या कि बड़ी से बड़ी संख्या, जब इसको डायरेक्ट माइंड में सेट कर लेना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछे या लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन में पूछे, तो हम इसको जो है लेंगे क्या जी, HCF लेंगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे क्वेश्चन में, तो बड़ी से बड़ी याद रखना है और हाईएस्ट लिखना है, तो वो आपको छोटी से छोटी जब पूछे तो LCM लेना है। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। P1 Q1, P2 Q2 और P3 Q2 यानी कि Q3, यानी कि P बाई Q के रूप में यदि संख्या दिया हुआ हो, तो LCM निकालने के लिए सारे न्यूमरेटर का LCM लेंगे और सारे डिनोमिनेटर का हम HCF लेंगे। यदि HCF निकालना हो तो सारे न्यूमरेटर का हम HCF लेंगे और सारे डिनोमिनेटर्स का हम LCM लेंगे। ध्यान रखना है, आपको हम रेशियो में बताए हैं कि जिस टर्म को निकालना होता है ना, वो ऊपर रखते हैं, कभी भूलिएगा नहीं। जिस टर्म को निकालना है उसको हम ऊपर रखते हैं, या ऊपर वाले टर्म को निकालना हो तो ऊपर वाले को लेंगे। अब है क्या चीज कि यदि LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाला का HCF। यदि HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। ये आपको याद रखना। और यहां ध्यान देना है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इस पर एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या, सपोज कीजिए कि ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछे कि एक ऐसी संख्या हमको बताइए, वो बड़ा पूछे छोटा पूछे मत दिमाग लगाइए, एक ऐसी संख्या बताइए जो संख्या इन सभी से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे इस तरह से पूछे तो आप LCM पे दिमाग लगाइएगा। एक ऐसी संख्या बताइए जो वह संख्या इन सभी से डिविजिबल हो, तो LCM लेंगे। और जब क्वेश्चन में पूछे कि एक ऐसी संख्या हमको बताइए जिससे ये सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएं, तो HCF लेंगे। तो ध्यान से, जब नंबर्स को डिवाइड करने की बात कहे तो गिवन नंबर्स को डिवाइड करने की बात कहे तो HCF लेंगे, और जब गिवन नंबर से डिवाइड होने वाला कोई नंबर पूछे तो LCM लेंगे। और एक मेथड ये वाली बड़ी से बड़ी संख्या तो HCF, छोटी से छोटी संख्या तो LCM। अब आगे इसमें हम पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे 3 प्रश्न लिए हैं। फाइंड द HCF ऑफ 148 एंड 185। कहता है क्या कि 148 और 185 का HCF निकालें। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिवीजन होता है कि 185 में हम भाग लगाएंगे 148 से। एक बार में लगेगा ये 148, 8 7 15, ये आपका आ गया 4 3 7। अब होता क्या है कि इससे अब इसमें नहीं देना है, इसको आप आगे ले जाकर के लिखेंगे और अब 37 से 148 में भाग लगाएंगे। आप देखेंगे 3 चौ 12, 4 बार में ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 चौ 28, 3 चौ 12, 2 14। जहां पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसके पहले का जो संख्या होगा ये आपका HCF होगा।
तो 37 जो है HCF किसका है जी? 185 148 का। एक और हम करते हैं, ये आंसर आ गया 37। 108 360 और 600 का HCF निकालना है। तो इसमें देखिए तीन संख्या किसी भी दो का ले लीजिए, जिसका मर्जी है। मान लिया जाए, सपोज कीजिए आप बड़ी संख्या को ले लेते हैं और एक छोटी संख्या को ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ भाग आपको ज्यादा लगाना पड़ सकता है, ऐसे ये दोनों को थोड़ा कम लगाना पड़ता है। खैर आप ये 5 बार में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 540। ये आ गया कितना? 60। अब ये 60 को आप 108 में लगाइए, 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा। ये आपका आ गया 8, ये 4, ये आपका 60 हो गया, 1 बार में लगेगा। 48, ये आपका आ गया 12, ये 48 आ गया, 12 चौ 48, ये कैंसिल हो गया। यानी ये दो संख्या का 108 और 6 का 600 का 12 हुआ। अब देखेंगे क्या बचा हुआ कौन सा है? 360। अब सामने दिख रहा है हमको क्या कि 360 12 से डिविजिबल है। 360 जो है वो 12 से डिविजिबल है कितने बार में? 30 बार में। 12 तिये 36, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब आगे उसी प्रकार से है 204 1190 और 1445। आप इसको खुद से बना करके देखेंगे। कोई भी दो संख्या को पहले भाग लगाएंगे, जहां पर पूरा पूरा कट जाएगा, जहां पर पूरा पूरा कट जाएगा उसके पहले वाले जो संख्या होंगे ये उसका HCF होता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन लिए हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, कि जब आपको बेस और पावर वाले ढेर सारे संख्या दिए होते हैं तो इसमें कैसे LCM और HCF निकालेंगे। जैसे देखिए इस ग्रुप का एक नंबर ये है, ये अगला ग्रुप है और ये अगला ग्रुप है। इसमें बेस और पावर का बात रहता है, संख्या जो होता है बेस होता है और पावर जो होता है। तो इसका जब LCM और HCF लेना है तो कैसे लेंगे, तो देखिए ये याद रखने, ये सारे याद होने चाहिए आपको। कैसे? देखिए LCM जो होता है वो संख्या से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, और HCF जो होता है वो संख्या से छोटा होता है। तो संख्या आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अब यदि हमको इससे बड़ा या तो बराबर करना है तो क्या क्या लेंगे? बिगेस्ट पावर लेंगे, कॉमन नंबर लेंगे और साथ में अनकॉमन नंबर भी लेंगे। बहुत सिंपल सा, याद रखने का, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जब HCF होगा तो HCF को छोटा होता है या तो बराबर होता है। तो HCF में क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट पावर और ओनली कॉमन नंबर। तो ध्यान दीजिए, जब हमको LCM बनाना है तो कॉमन अनकॉमन सारे लेते चलेंगे और बिगेस्ट पावर लेंगे। तो हम सबसे पहले दो पर पावर सबसे बड़ा कौन है जी? 4। 3 सब में है ना, है 3 पर पावर कौन है सबसे बड़ा जी? तो 3 पर पावर 3। इसके बाद 5 है सभी में, रहे ना रहे उसको उठा लेना है। 5 पर फिर बड़ा पावर कौन है जी? तो 4। 7 है सभी में, है इसमें है, 7 पर बड़ा पावर कौन है जी? तो 2। अब देखिए आगे 11 किसी में है नहीं है, मैटर नहीं करता, संख्या हर संख्या को लेना है। अब कोई नहीं बचा, 2 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, 11 आ गए। ये आपका क्या है? LCM। तो बिगेस्ट पावर लेना है, कॉमन नंबर भी लेना है और अनकॉमन नंबर भी लेना है। लेकिन जब हम HCF की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगा और सिर्फ कॉमन नंबर, यानी कि 2 सभी में है वो चेक करेंगे, है तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो है लेंगे। तो 2 पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 या 2 रख लीजिए। आगे 3 सभी में है स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 है। 5 सभी में है स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 5 है। अब इसके बाद 7 सभी में नहीं है, 11 सभी में नहीं है, यानी इन सभी संख्याओं का HCF जो होगा ये होगा और LCM जो होगा आपका ये LCM होगा और ये HCF होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन लिए हैं, रिड्यूस 391/667 टू लोएस्ट टर्म। आपको याद होगा रेशियो, यदि आप पढ़े होंगे तो, कि जो रेशियो होता है करेक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो को हम क्या लिखते हैं? जैसे A/B, या क्या लिखते हैं? A/B।
तो जो करेक्ट रेशियो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है। तो लोएस्ट फॉर्म के लिए उसके जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल देते हैं। रेशियो में क्या सीखे हैं कि करेक्ट रेशियो हैज डू नॉट कॉमन फैक्टर। कह ये सकते हैं कि जिसमें करेक्ट रेशियोज का जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। तो आपको यही चीज देखना है, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, जो सबसे बड़ा से बड़ा हो। तो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर को हम निकाल देंगे। तो कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा कौन सा है, एचसीएफ। तो 391 और 667 का एचसीएफ लेंगे, यानी 667 का जो है हम एचसीएफ ले लेंगे। आपका एक बार में लगेगा 391, ये हो गया 6 9 7 16, ये आपका आ गया 5 3 2 5 276, ये आ गया 391। आपका एक बार में लग जाएगा 276, ये 6 5 11, ये आपका आ गया 7 1 8, ये 115। अब ये 115 276 आप दो बार में लगा लीजिए। तो 15 दूना 30, 230, ये आपका आ गया 6, और ये आपका आ गया कितना 4 46। 46 को हम इधर जगह कम है, 115 को नीचे ले आए हम। ये 4 दो बार में काटिए, 6 दूना 12 के 2 बाकी, 1 4 दूना 8 है, 1 9, ये 3 हो गया 23, ये आपका 46 कट जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कटा, यानी ये 23 जो है एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा। 23 जो है क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि 391 का और 667 का एचसीएफ पहले निकाले, और एचसीएफ से उसमें हम भाग लगा देंगे। 391 डिवाइडेड बाई 23 और 667 डिवाइडेड बाई 23, ये आपका सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा। अब काट लेंगे 23, एक बार में आपका चला जाएगा। तो ये आपका आ गया 6 16, 23 61 से ऊपर आ जाएगा 17, ये काट लेंगे 23 दूना 46, 46 कट गया, यानी कि 207 आ जाएगा। 23 दूना 3 नमा 2 0 7, ये आ जाएगा 29। इट मीन्स इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा 17/29। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27, 16/81। तो इसमें हम बताए थे कि जब एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले का सबका एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो देखिए 16, 10, 8 और 2 का एलसीएम यदि हम लेंगे तो बड़े वाले संख्या की तरफ से हम चलेंगे 16। तो देखिए 10 है, यानी कि 0 तो आना जरूरी है, 0 आना जरूरी है। यदि 0 नहीं आएगा तो कटेगा नहीं। तो 16 को यदि हम नोटिस करें एलसीएम में, तो देखिए सबसे पहला 0 आता है 16 के टेबल में, 16 पचे 80। अब 80 देखेंगे क्या कट रहा है, 2 से 8 से 10 से, हाँ जी कट रहा है। तो ये आपका एलसीएम हो गया 80/, एचसीएफ 3 9 27 और 81 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे छोटा वाले की तरफ से चलेंगे। तो 3 से क्या सभी कट रहे हैं जी। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसका एलसीएम जो निकल गया, एलसीएम जो निकल गया 80/3 निकल गया। अब कह रहा है कि एचसीएफ क्या है, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ छोटा वाला की तरफ से चलेंगे, तो यानी कि 2 हो गया। और इधर एचसीएफ एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो ये आपका 81 हो गया। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। तो ध्यान से फिर से ध्यान दीजिए कि यदि एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 7। एचसीएफ क्या है दोनों में, दोनों का एचसीएफ जो है 7 है, एंड एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है 210 है। यदि इसमें से फर्स्ट नंबर 1 कह रहा है, इफ वन नंबर, एक नंबर क्या है 35, तो बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा।
तो आपको पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए सेकंड नंबर डिवाइड निकालना है तो फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, यानी HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। फिर से क्वेश्चन देखना है तो एक बार देख लीजिए। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड LCM इज 210 इफ द वन नंबर इज 35। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आप फास्ट कब करिएगा, जब आपका कमांड होगा। अब देखिए यहीं पे आपका HCF LCM है 35 डिवीजन में, पता है कि LCM HCF होगा ये 7 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 35, 5 से हो गया, ये आपका 520, 5 दूना 10 यानी कि 42। ये फास्ट आपको निकालना है। खैर तो आपको अभी सीखना है, सीखने के लिए आराम से तसल्ली से सीखना चाहिए, धीरे धीरे। तो फॉर्मूला पर हम जाएंगे, HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ये तो आपका क्या हो जाएगा कि 7 इंटू 210 इज इक्वल टू आपका 35 इंटू वाट जो है 35 इधर आ जाएगा, 7 इंटू 210 अपॉन 35, ये आपका निकल जाएगा, काट कूट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन उसी के आगे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:11 इफ देयर HCF इज 6 फाइंड द नंबर्स। अब कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो है 8:11 और उसका HCF जो दिया हुआ है वो 6 है, तो बताइए नंबर क्या है। अब ध्यान देना है कि रेशियो में आप लोगों को बताए हैं कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको निकाल देते हैं तो वो करेक्ट रेशियो बन जाता है। देखिए 8 और 11 में यहां पर कोई फैक्टर नहीं है। इसी तरह से सपोज कीजिए, पहले सीखिए कि 15 है और मान लिया जाए 75 है, सपोज कीजिए दो संख्या, तो ये करेक्ट रेशियो नहीं है। इसमें क्या है कि ये हम इसमें क्या करेंगे, 1 इंटू 15 और 5 इंटू 15, यानी कि 15 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसमें है, यानी कि 15 से यदि डिवाइड कर दें तो ये निकल जाएगा 1:5। अभी 1:5 क्यों निकला जी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, उसको निकाल दिए। तो यदि हम 15 को इसमें वापस गुना कर दें, 15 को वापस गुना कर दें तो वो संख्या बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से है, 1 सेकंड का आंसर है कि यदि टू नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है और उसका HCF दिया हुआ है, तो रेशियो के कंपोनेंट में यदि हम HCF से गुना कर देते हैं तो वो आपका डिजायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर निकल जाते हैं। यानी कि 8:11 में हमको गुना कर देना है 6 से, यानी कि 8 × 48 और 11, ये आपका संख्या हो गया। ये अब संख्या है, ना कि ये रेशियो है। रेशियो वो होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक वीडियो देखें, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़ते रहे और आपके लिए मेहनत करते रहें। LCM HCF का दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द ही लेकर आएंगे और ये आपके लिए पहला पार्ट था। जय हिंद, जय भारत।